अगर आपकी हेल्थ कंडीशन हैं, जैसे कुछ लोग ब्रेसेस लगाते हैं, मेडिसिन अगर आपको लेनी है पेपर के दौरान, मास्क आपको एग्जाम सेंटर पे दिया जाएगा, आपको वही मास्क पहन के पेपर देना है। एनटीए ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे एक बुलेटिन पास किया है। नीट का ड्रेस कोड है, सलवार कुर्ता सलवार सूट ही पहनना है, तो वो भी पहन के जा सकती है। लेकिन जैसे कि आप सबको पता है कि नीट 2024 के एग्जाम की डेट अनाउंस हो चुकी है, दैट इज 5th of May 2024। तो जब हम एग्जाम देने जाते हैं तो बेसिकली हमारा ध्यान एग्जाम पेपर पे होना चाहिए, ना कि इस चीज पे कि हमने क्या पहना है, या ऐसी कोई भी चीज ना पहन के जाए जिसको पहनने से हमें अनकंफर्टेबल फील हो रहा हो, या फिर जिसको यूज करके चीटिंग के चांसेस हो। इसीलिए एनटीए ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे एक बुलेटिन पास किया है जिसमें कि नीट का ड्रेस कोड है, दैट इज डिफरेंट फॉर बॉयज एंड फॉर गर्ल्स। गर्ल्स का ड्रेस कोड डिफरेंट है, बॉयज का ड्रेस कोड डिफरेंट है। बॉयज के ड्रेस कोड में तो क्या ही होता है, इसलिए पहले बॉयज का ड्रेस कोड डिस्कस कर लेते हैं। तो बॉयज को बेसिकली एक प्लेन लूज टी शर्ट पहननी है जिसमें कॉलर नहीं होनी चाहिए, कॉलर्ड टी शर्ट अवॉइड करनी है। टी शर्ट की नेक या तो वी नेक होनी चाहिए या यू नेक होनी चाहिए। ज्यादा पॉकेट्स नहीं होनी चाहिए उस टी शर्ट पे, और बहुत ज्यादा प्रिंट्स नहीं होने चाहिए। प्रिंट्स में क्या पता कोई फॉर्मूला छुपा हुआ हो, इसीलिए प्रिंट्स पहनना अवॉइड करना है। उसके बाद जो शर्ट है उसकी स्लीव्स इतनी होनी चाहिए, स्लीव्स ज्यादा लंबी लॉन्ग स्लीव टी शर्ट्स पहनना अलाउड नहीं है। नीचे लोअर में जीन्स पहनना अलाउड नहीं है। जीन्स अगर पहनते हैं तो ऐसी जीन्स पहनेंगे जिसमें 2 से ज्यादा पॉकेट्स नहीं होनी चाहिए। उसी के साथ बहुत टाइट पैंट्स नहीं पहनने हैं, एक लूज सा जो ट्रैक पैंट होता है ट्राउजर वही पहनना है। उसमें भी प्रिंट्स नहीं होने चाहिए, मोनोक्रोम सिंगल कलर का होना चाहिए। अगर आप फुटवेयर की बात करते हो तो फुटवेयर में बॉयज को शूज पहनना अलाउड नहीं है, क्योंकि शूज में चीटिंग के चांसेस ज्यादा होते हैं। इसीलिए फ्लैट चप्पल पहननी है, 2 डोरी वाली जो चप्पल होती है जो घर पे पहनते हैं वही स्लीपर्स पहननी है, कोई फैशनेबल चप्पल पहन के नहीं जाना। कुर्ता पजामा पहनना अलाउड नहीं है, तुम्हारी शादी नहीं है ना वहां पे, इसलिए नॉर्मल कपड़े पहन के जाने हैं। अगर नीट कर लोगे तो शादी भी हो जाएगी। उसके बाद फीमेल के ड्रेस कोड की बात करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट तो लड़कियों का ही ड्रेस कोड होता है। तो लड़कियों के ड्रेस कोड में अपर की बात करते हैं, वही लूज टी शर्ट पहननी है, मोनोक्रोम टी शर्ट पहननी है, ज्यादा पॉकेट्स नहीं होनी चाहिए, जिप चेन नहीं होनी चाहिए उसमें, ठीक है। अगर कुछ लड़कियां ऐसी हैं जिनके घर पे बोला जाता है कि कुर्ता या कुर्ता सलवार सूट ही पहनना है, तो वो भी पहन के जा सकती हैं, लेकिन उनको एग्जाम सेंटर पे 12:30 बजे पहुंचना पड़ेगा, क्योंकि सलवार सूट के साथ दुपट्टा होता है और दुपट्टा नीट के एग्जाम में लेना अलाउड नहीं है। इसीलिए अगर आप कोई ऐसा कुर्ता पहनते हो तो प्लीज ऐसा कुर्ता पहनो जिसमें आप बिना दुपट्टे के भी कंफर्टेबल हो, ठीक है। नीचे लोअर में प्लाजोस जो कि बहुत लूज होते हैं वो नहीं पहनने हैं, या फिर जैगिंग्स जो कि बहुत टाइट होती हैं वो भी नहीं पहननी है, ना बहुत लूज ना बहुत टाइट। कंफर्टेबल लूज सा ट्राउजर पहनना है, कोई फैशन वाली जीन्स या ऐसा कुछ भी वियर नहीं करना है जिसपे प्रिंट्स हो। और फुटवेयर की बात करते हैं तो वही शूज नहीं पहनने, हील्स नहीं पहननी है। बेसिकली जो फैट स्लीपर्स होती हैं 2 पट्टे वाली घर वाली, वही स्लीपर्स पहननी है। लड़कियों के केस में एक्सेसरीज बहुत ज्यादा होती है, रिंग हो गई, वॉच हो गई, एंकलेट हो गया, ब्रेसलेट हो गया, गले में कुछ पहन लिया, हेयर पिन है, कोई भी एसेसरी नहीं पहननी है वरना मेटल डिटेक्टर उसको डिटेक्ट कर लेता है। इसीलिए आप एक बेसिकली प्लेन सा जो रबर बैंड होता है, बालों में रबर बैंड लगा के जाओ, क्लेचर भी नहीं लगाना, क्योंकि क्लेचर मेटल डिटेक्टर डिटेक्ट कर लेता है। अगर क्लेचर लगा के जाओगे तो हो सकता है खुले बालों में पेपर देना पड़े, क्योंकि वहां पे अलाउड नहीं होता है। आपको सिर्फ एक प्लेन सा रबर बैंड पहन के जाना है। और इसी के साथ नेल पेंट्स, मेहंदी, नथिंग इज अलाउड, ठीक है। एक मास्क आपको एग्जाम सेंटर पे दिया जाएगा, आपको वही मास्क पहन के पेपर देना है। अगर आपकी हेल्थ कंडीशंस हैं, जैसे कुछ लोग ब्रेसेस लगाते हैं दांतों में, वो अलाउड है, या फिर कुछ लोग
ये डिवाइसेस पहनते हैं, हियरिंग डिवाइसेस, वो भी अलाउड है। मेडिसिन अगर आपको लेनी है पेपर के दौरान, वो भी अलाउड है। आपकी मेडिकल कंडीशन से कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, तो लेकिन आपको जाना 12:30 बजे पड़ेगा। और एक बहुत अच्छा क्वेश्चन, जो लोग कॉस्ट्यूमरी ड्रेसेस पहनते हैं, फॉर एग्जाम्पल जो सिख कम्युनिटी है वो टर्बन लगाती है, पगड़ी पहनते हैं सर पे, वो पहन के जाना अलाउड है, बट उसकी चेकिंग होगी, आपको 12:30 बजे जाना पड़ेगा। जो लड़कियां मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करती हैं वो हिजाब पहनती हैं, हिजाब भी पहन के जाना अलाउड है, बट उसके लिए भी आपको 12:30 बजे एग्जाम सेंटर पे पहुंचना पड़ेगा ताकि आपकी प्रॉपर चेकिंग हो। ओके, दिस वाज अबाउट द ड्रेस कोड। उसी के साथ आज एनटीए ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे एडमिट कार्ड रिलीज किया है, और क्या क्या चीजें आपको लेके जानी है एग्जाम सेंटर पे। सबसे पहला, डॉक्यूमेंट्स के साथ बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, लास्ट मोमेंट पे डॉक्यूमेंट कहीं से भी नहीं आएगा। ड्रेसिंग को एडजस्ट किया जा सकता है, डॉक्यूमेंट्स एग्जाम सेंटर पे एंड में कहीं से भी नहीं आएंगे, क्योंकि एग्जाम सेंटर बंद हो जाता है, ना अंदर आना अलाउड है किसी का, ना बाहर जाना अलाउड है, पेपर देने से रह जाओगे। डॉक्यूमेंट्स 3 इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला आपका एडमिट कार्ड, एडमिट कार्ड कलरफुल होना चाहिए, पैसे बचाने के चक्कर में ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होना चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज, 2 से 3 पासपोर्ट साइज फोटोज आपको लेके जानी है। और तीसरा, आपको अपना ओरिजिनल आधार कार्ड आपके साथ कैरी करना है। ये तीनों डॉक्यूमेंट्स आपके पास अपने एग्जाम सेंटर पे होने चाहिए, ठीक है। और क्योंकि आप सबको पता है कि गर्मी बहुत है, इसीलिए अभी से प्रॉपरली खाना पीना स्टार्ट कर दो, फ्रूट्स खाया करो, आपको डिहाइड्रेशन नहीं होना चाहिए। गर्मियों में डिहाइड्रेशन बहुत हो जाता है एग्जाम सेंटर पे, क्योंकि वैसे ही बहुत ज्यादा स्ट्रेस होता है, 2 घंटे लाइन में बाहर रहना पड़ता है, धूप बहुत होती है, तो बच्चे फेंट हो जाते हैं एग्जाम से पहले। सोचो आपके इतने साल की मेहनत है और आप खा पी नहीं रहे हो और आप फेंट हो गए, तो आप प्रॉपरली एग्जाम पे फोकस भी नहीं कर पाओगे। इसीलिए खाने के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, हेल्दी फूड खाना है, मोमोज चाउमीन एग्जाम के बाद खा लेना। उसी के साथ वाटर बॉटल आप अपनी कैरी कर सकते हो, लेकिन दैट वाटर बॉटल शुड बी ट्रांसपेरेंट, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट। जैसे बिस्लरी की बॉटल होती है ना, उसका अगर बिस्लरी वाला हटा दो तो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट बचती है, वैसी ही बॉटल आपको कैरी करनी है, ठीक है। दीज आर द इंस्ट्रक्शंस जो आपको याद होनी चाहिए बिफोर योर नीट एग्जाम। एंड ऑल द बेस्ट एवरीवन, रॉक द एग्जाम।